आज से हम शुरू करने वाले हैं डीबीएस। वैसे तो ये हिंदी में टीवी पर भी आ रहा है, पर कुछ बंदों के यहाँ टीवी नहीं है और वो मेरे पास बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे हैं। आप सबकी बात सुनकर मैंने सोचा चलो इसे बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अब इसे एक्सप्लेन करने में किसी को कोई स्पॉइलर भी नहीं मिलेगा और साथ में हमारा ड्रैगन बॉल जीटी और ड्रैगन बॉल सुपर हीरो भी चलता रहेगा। मतलब सुपर ड्रैगन बॉल हीरो भी चल रहा है और ड्रैगन बॉल जी हमने पहले ही ख़त्म कर लिया है। ये सब आपको प्लेलिस्ट में देखने के लिए मिल जाएगा। तो डीबीजेड में हमने देखा पूरी दुनिया में माजिम्बो ने तहलका मचा रखा था, लेकिन गोकू और वेजिटा ने पूरी दुनिया की मदद से एक बहुत बड़ा स्पीड बॉम्ब बनाया और उसे माजिम्बो के ऊपर मार दिया, जिससे माजिम्बो ख़त्म हो गया। अब आगे Here we go, 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 let us heal and grow. You won't be alone, we're unstoppable. Don't be afraid to show what we're going for. This is what we know. Here we come back to life, we're still breathing. Standing up, everybody's gonna see it. Oh, all you need to know is that we're holding on. Even if we fall, we will rise up and we follow the path that we believe in. इस वाले एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है जो गोकू है अब वो खेती करता है और अपने घर वालों का पेट पाल रहा है, लेकिन तभी उसके ट्रैक्टर रुक जाता है। गोकू उतर कर देखता है, अरे ये तो पेड़ है, और फिर वो उस पेड़ को उखाड़ता है और बोलता है, अरे तुम तो बिल्कुल वेजिटा की तरह जिद्दी हो। तभी उसके पीछे से गोटेन आ जाता है। गोटेन गोकू के लिए लंच लेकर आता है। गोकू कहता है, हे गोटेन, आज तुम स्कूल नहीं गए? गोटेन बताता है, आज तो संडे है ना डैड। गोकू कहता है, अच्छा अच्छा, तो तुम थोड़ी देर ट्रैक्टर चलाओगे? गोकू खाना खाने लगता है। गोटेन ट्रैक्टर चलाता है। खाना खाते हुए गोकू के गले में कुछ फंस जाता है। गोटेन आकर उसे निकालने में थोड़ी सी मदद करता है। गोकू फिर से खाना खाता है और खाना ख़त्म कर देता है और ट्रेनिंग करने लगता है। और गोटेन बार बार पीछे मुड़कर देखता है, जिसके कारण गोटेन पहाड़ी से नीचे गिर जाता है। गोकू उसे देखते ही इंस्टा ट्रांसमिशन का इस्तेमाल करके उसे बचा लेता है और कहता है, गोटेन, अगर तुम अच्छे से ट्रैक्टर नहीं चलाओगे तो मैं ट्रेनिंग में ध्यान कैसे लगा पाऊँगा, और अगर फ्यूचर में कोई माजिम्बू से बड़ी परेशानी आ गई तो उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। वैसे मैं किंग काय के प्लान पर जाकर ट्रेनिंग करना चाहता हूँ, लेकिन चीची वहाँ नहीं जाने देती। गोटेन कहता है, डैड, मुझे लगता है यूनिवर्स में सबसे ताकतवर मॉम है, और वैसे भी नाना जी के सारे पैसे ख़त्म हो गए हैं, इसलिए मॉम कहती है जॉब ढूंढकर आप बहुत पैसा कमा सकते हैं। गोकू कहता है, अरे नहीं, मुझे यही काम पसंद है, मैं चुपके से यहाँ ट्रेनिंग भी कर सकता हूँ। गोटेन कहता है, पर डैड, इस जगह को देखकर लगता नहीं आप चुपके से ट्रेनिंग कर रहे हैं। हमें एक प्लेनेट का सीन दिखाया जाता है। एक आदमी बोलता है, अरे जल्दी करो, जल्दी काम करो फटाफट, और वो सब बहुत ही फटाफट टेबल पर खाना लाकर रख देते हैं। वही आदमी बोलता है, लॉर्ड बीरूस, ये सब हमारे प्लेनेट के बेस्ट चेफ हैं और ये इन्होंने बनाया है। लॉर्ड बीरूस खाना सूंघते हैं। विश बोलता है, ज़रा तहजीब से लॉर्ड बीरूस, लेकिन लॉर्ड बीरूस थोड़ा सा खाना खाते हैं और बोलते हैं, इसमें नमक बिल्कुल सही डाला गया है, मुझे ऐसा ही पसंद है। वो आदमी कहता है, मतलब हमारा प्लेनेट बच जाएगा ना? बीरूस कहता है, इसमें काफ़ी चिकनाई है, इसलिए आधा प्लेनेट तो जाएगा, और लॉर्ड बीरूस उनका आधा प्लेनेट उड़ा देते हैं। वहाँ से आने के बाद विश पूछता है, आपको खाना अच्छा नहीं लगा था क्या? बीरूस बताता है, ज़्यादा ऑयल सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। अगला सीन शूट होता है। आपको ये अवार्ड कुछ देर से नहीं मिला है? मिस्टर सैटन बताते हैं कि अरे नहीं, कोई बात नहीं, वैसे भी मैंने पृथ्वी को हमेशा शांति रखने की कसम खाई थी और मैं इस कसम को पूरा करने के चक्कर में पूरी गैलेक्सी में मशहूर हो गया हूँ। मिस्टर सैटन अपनी तारीफ करके बहुत खुश होते हैं। तभी वहीं पर माजिम्बू आ जाता है, जिसे देखकर मिस्टर सैटन के छक्के से छूट जाते हैं। वो को भूख लगी है और ये कहकर वो मिस्टर सैटन को धमकाने लगता है। मिस्टर सैटन उसे कहको कर कमरे के अंदर भेज देते हैं और मीडिया वालों को बताते हैं कि दूसरे प्लेनेट से मेरे पास ट्रेनिंग लेने के लिए आया है। और फिर मिस्टर सैटन बहाना बना के वो के पास जाते हैं और उसके मसाज करके उसे मनाते हैं। फिर वो एक तिजोरी खोलते हैं, उसमें से बहुत सारी चॉकलेट निकलती है और मिस्टर सैटन उसके नीचे दब जाते हैं और कहते हैं, हे प्लीज़ वीडाल, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ मेरे बेटे। हमें वीडाल का सीन दिखाया जाता है। वो गोहान के साथ एक बुक लेकर आती है और कहती है, तुम्हें आखिरकार ये किताब मिल ही गई। गोहान कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया वीडाल, इस किताब की वजह से अब मेरी रिसर्च और अच्छी हो जाएगी। हमें गोटेन का सीन दिखाया जाता है, जो ट्रंक से पास आता है और आकर कहता है, मेरी भाई की और वीडाल की शादी हो गई है, पर मैंने अभी वीडाल को कुछ गिफ्ट नहीं दिया, मुझे उसे कुछ गिफ्ट देना है।
ट्रंक्स उसकी मदद करता है और वो दोनों कुछ गिफ्ट लेने के लिए एक दुकान में जाते हैं और वहाँ जाकर देखते हैं अरे इन अंगूठी पे तो बहुत ही छोटा सा हीरा लगा है, वो तो उसे दिखेगा भी नहीं। और ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं। एक लड़की ये देखकर डर जाती है, हे ये दोनों तो बच्चे उड़ रहे हैं। वापस से सीन शूट होता है। वो एक पार्क में जाकर बैठते हैं। वो बात करते हैं कि हे मेरी मॉम को जो खुशबू वाला सामान लगाती है अपने चेहरे पर, और वो कहती है इससे स्किन बहुत अच्छी होती है और मुझे लगता है कुछ ऐसा लेना उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। और फिर वो उसके लिए एक फेस वॉश लेने के लिए जाते हैं। वहाँ जाकर देखते हैं वो तो 3000 का है। गोटेन कहता है अरे ये तो मेरी बजट से बाहर है। और उसी फेस वॉश को लेने के लिए एक बूढ़ा आदमी खड़ा रहता है और लेडी जब उसे प्राइस बताती है, बूढ़ा आदमी कहता है हे हमारे यहाँ एक गर्म झरना है, उसका पानी इतना ज़्यादा अच्छा है उसमें 3 दिन नहाओ। बूढ़ा सा बूढ़ा आदमी भी बच्चा जैसा हो जाता है। गोटेन और ट्रंक्स ये बात सुनकर उसके पास चले जाते हैं। वो आदमी बताता है हाँ है और वो यहाँ से इस जगह मिलेगा, और वो पता पूछकर उसी जगह पर चले जाते हैं। और वहाँ जाकर देखते हैं वहाँ पर तो कोई झरना है ही नहीं। वहाँ पे उन्हें कुछ बूढ़े लोग नहाते हुए दिखते हैं, लेकिन वो पानी तो बहुत गंदा हो चुका है। ट्रंक्स कहता है चलो पहाड़ी के ऊपर चलते हैं। वो फिर पहाड़ी के ऊपर जाते हैं। उन्हें वहाँ एक साफ़ सुथरा झरना मिलता है और फिर वो वहाँ से पानी भरने के लिए नीचे उतरते हैं। गोटेन उस जार में पानी भर लेता है। जार में पानी भरने के बाद गोटेन कहता है अब ठीक है, अब वीडल बिल्कुल खुश हो जाएगी। वो दोनों चलने के लिए तैयार होते हैं। तभी पीछे से एक सांप आता है, उनके ऊपर अटैक कर देता है जिससे पानी गिर जाता है, लेकिन ट्रंक्स उस पानी के जार को कैच कर लेता है और वो सांप उन दोनों के ऊपर अटैक करने लगता है, जिससे वो दोनों बच के भागने लगते हैं। तभी ट्रंक्स वो जार फेंकता है गोटेन की तरफ। गोटेन उसे कैच करता है, लेकिन सांप फिर से उसी के पास आ जाता है। फिर से सांप उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन ट्रंक्स को इस बार गुस्सा आ जाता है। ट्रंक्स उसके ऊपर अटैक करके उसे दूर फेंकता है। गोटेन कामेहामेहा बनाने लगता है। ट्रंक्स कहता है नहीं गोटेन, अगर तुमने यहाँ पर मारा तो यहाँ पर लोग हैं वो भी मारे जाएंगे। लेकिन तभी वो एक पूंछ मार देता है जिससे जार का डब्बा गिर जाता है। ये देखकर ट्रंक्स को गुस्सा आता है। ट्रंक्स उसके ऊपर बहुत सारे अटैक करता है और उसे दूर फेंक देता है और पूछता है हे क्या जार ठीक है। गोटेन कहता है हाँ वो बिल्कुल ठीक है। अगला सीन शूट होता है। वो दोनों वीडल के घर के बाहर आते हैं। वीडल को बुलाते हैं और देते हैं ए वीडल ये हम दोनों की तरफ से है, और ट्रंक्स ने इसमें मेरी बहुत मदद की है, ये तुम्हारे चेहरे के लिए बहुत अच्छा रहेगा। हमें दिखाया जाता है गोहान भी वहीं पर आ जाता है और आकर कहता है हे वीडल के साथ क्या कर रहे हो। गोटेन कहता है हम इसके लिए कुछ गिफ्ट लाई है। और तभी ट्रंक्स कहता है क्या तुम इसे लगा कर देखोगी। तभी जो वीडल होती है वो उस पानी को अपने चेहरे पर लगाती है और कहती है अरे ये तो बस आम सा पानी है, और फिर भी वो उनकी खुदी के लिए उसे लगा लेती है और कहती है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे गिफ्ट बहुत पसंद आया। गोटेन कहता है अगर तुम्हें कभी भी इसकी ज़रूरत हो या जब ये ख़त्म हो तो मुझे बता देना, मैं तुम्हारे लिए ले आऊँगा। अगला सीन शूट होता है। गोटेन गोकू को ये सब बात बताता है। गोकू कहता है फिर तो वीडल बहुत खुश हुई होगी, और वैसे वीडल का घर कैसा है। गोटेन बताता है उसका घर बहुत बड़ा है। गोकू कहता है हाँ हो भी क्यों ना, आखिर वो मिस्टर सैटन की बेटी जो है। वहीं पर भी मिस्टर सैटन आ जाते हैं और आकर कहते हैं तुम्हें पता है गोकू, पृथ्वी को बचाने के लिए मुझे इनाम मिला है पूरे 10 करोड़ रुपए। गोकू कहता है क्या 10 करोड़। लेकिन मिस्टर सैटन कहते हैं ये पैसे मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। वैसे तो विजिटा के पास भी गया था, पर विजिटा सबसे बड़े घर में शादी करके बैठा है, इसलिए उसे इन पैसों की ज़रूरत नहीं। मैंने सोचा तुम्हें दे देता हूँ, आखिरकार तुमने मेरी बहुत मदद की थी। जो गोकू है वो कहता है हाँ आपने भी तो हमारी मदद की थी, वो बात अलग ही थोड़ी सी थी, पर इस पर आपका भी हक है। जो मिस्टर सैटन है वो कहते हैं प्लीज़ इन्हें रख लो, लेकिन गोकू लेने से मना कर देता है। फिर तभी गोकू उससे पूछता है वैसे क्या 10 करोड़ 10 लाख से ज़्यादा होते हैं। वो कहते हैं हाँ लगभग 10 गुना ज़्यादा। और ये सुनकर गोकू चौंक जाता है। गोटेन कहता है डैड ये पैसे ले लीजिए, अगर आपने ये पैसे ले लिए तो आपको ट्रेनिंग करने के लिए मॉम जाने देगी, फिर आप आराम से जाके किंग के प्लेनेट पर ट्रेनिंग कर सकते हैं। और गोकू के मन में लालच आ जाता है ट्रेनिंग करने का, और गोकू में पैसे ले लेता है और कहता है ये बातें तो मैं ले लेता हूँ। और मिस्टर सैटन कहते हैं वैसे गोकू मैं तुमसे कहना तो नहीं चाहता, क्या आप इन पैसों के बदले अपना मुंह बंद रखेंगे कि दुनिया को किसने बताया था। वापस से सीन शूट होता है। गोकू पैसे चीची को देता है। चीची बहुत खुश होती है और कहती है अब हम अपने बेटे गोटेन को किसी भी अच्छे से स्कूल में पढ़ा सकते हैं। गोकू कहता है अब ठीक है मैं जा रहा हूँ ट्रेनिंग करने के लिए। चीची कहती है ठीक है पर बीच बीच में आते रहना, और गोकू चटरांजन से वहाँ पहुँच जाता है। तभी वहीं पर मास्टर रोशी आ जाते हैं और आकर कहते हैं हे मैंने सुना है तुम्हें बहुत सारे पैसे मिले हैं गोकू, उससे हम बहुत सारी डिग्री खरीद सकते हैं। चीची को इस बात सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो उसके ऊपर अटैक करके उसे दूर फेंक देती है। कि वीडियो कह दिखाए जाते हैं जो कहते हैं उसने फिर से एक और प्लेनेट तबाह कर दिया, लगता नहीं वो इस दुनिया को जिंदा छोड़ेगा, लगता है हम बहुत ज़्यादा मुसीबत में एक एक करके प्लेनेट गायब हो रहे हैं। और ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड।